So today we are going to learn about the CP and SP. So CP is the cost price, SP is the selling price, and the profit, that is SP minus CP. Profit is equal to SP minus CP. ये तो नॉर्मल है, ये तो इजी है. अब इसके बाद अगर आपको परसेंटेज, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मानो कि चलो ये तो बड़े यूनिट्स है, इसमें अगर हम देखेंगे, अगर सिंपल सी चीज मानेंगे, एक पेन की कॉस्ट, लेट इट बी सीपी ऑफ द पेन इज रुपीज 20, ठीक है, एंड एसपी ऑफ द पेन इज रुपीज 50. सो प्रॉफिट विल बी 50 माइनस 20, दैट इज 30. ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो इजी है. बट अब अगर क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया. आपने तो बोला 30 रुपीज है, मतलब ये 30 रुपीज इज द प्रॉफिट, मतलब 100 में से 30 रुपीज कितना परसेंट होगा इसका. सो प्रॉफिट परसेंट की जो फॉर्मूला है, दैट इज, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी. जैसे प्रॉफिट था यहाँ पे 30 रुपीज, सीपी जो था दैट वाज 20 इंटू 100. सो इट विल बी 300, ना सॉरी, 30 इंटू 10 है, 2 1 2 2 5 है. डिवाइड बाई सीपी. सीपी क्या था हमारा वहां पे, 20 है. सो इट विल बी 0 0 कट, परसेंट विल बी द प्रॉफिट. नाउ ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे होगा अरुण बॉट a car for rupees, स्क्रीन चेक कर देना, पूरा स्क्रीन आ रहा है, फॉर रुपीज 3,50,000. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट टू 3,70,000. What was the percentage of price increase? Arun bought a car for rupees 35, 3,50,000. Next year, first we will find here increase the price. यानी प्रॉफिट कितना होगा इसका, इंक्रीज प्राइस, दैट विल बी 20,000. नाउ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना ये प्रॉफिट होगा या जितना इंक्रीज प्राइस है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने दिखाया, प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई सीपी. सो हियर द आंसर विल बी, ये 4 0 कट, 2 into 1 200 divided by 35, that will be 5.7%. That will be the profit percent of this. Next is the, like if I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%, how much money
do I get for it? अब यहाँ पे टीवी की जो सीपी है वो भी देखें, ठीक है। सीपी इज 10,000. Profit percent is given, profit is not given. Profit percent is given, that is 20%. अब हमें निकालना है शॉर्ट में एसपी, बट बिफोर एसपी फर्स्ट वी विल फाइंड दिस प्रॉफिट। तो सेम फॉर्मूला यूज करनी है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल profit into CP divided by 100. Sorry, profit into 100 divided by CP. Now, here profit is 20%. Profit हमें निकालना है, इसको x रखेंगे। CP here is 10,000. दो zero कट. So x will be equal to, इन दो को मल्टीपल 2,000. That means profit जो है इस टीवी का 2,000 rupees है. That means 2,000 rupees जो है that is 20% profit. Now what will be the SP? SP होगा फिर 12,000, because 10,000 में से लाया है plus 2,000, that will be 12,000. Right down. Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? That means this is loss. Loss may be same formula. Juhi sells a washing machine for rupees this. She lost 20%. What was the price? So first selling price is 13,500. Loss percentage 20%. First we will find the loss. Same method. Loss is equal to loss percent. बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100, बट यहाँ पे हमें सीपी भी नहीं दिया है। दो चीजें मुश्किल होता है निकालना। अब कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि जब सीपी भी नहीं दिया हो, लॉस भी नहीं दिया है, वो ज्यादा टफ लगता है क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले सीपी जो है वो कितना होगा, वो होगा एक तो जितना इसने भेजा होगा प्लस जितना लॉस हुआ होगा, दैट इज द सीपी। तो हम यही रखेंगे नीचे। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। नाउ लॉस परसेंट इज 20, लॉस इंटू 100, लॉस जो और सीपी जो है, सीपी इज इक्वल टू 13500 प्लस लॉस। इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे। या लॉस को हम एक्स रखेंगे फिलहाल, प्लस एक्स, ठीक है।
No cross multiplication. ये जो 20 है, 20 हम नीचे लिखेंगे डायरेक्टली। 21 और 25 और so divided by 4, that will be 3375. ठीक है, तो दिस इज द लॉस, मतलब ये है एस है ना, सीपी नहीं, दैट इज दिस इज द लॉस। नाउ सीपी कितना होगा इसका फिर, वो हमने रखा था 13500 प्लस एक्स, दैट विल बी 16875। दैट मीन्स जो इसका सेलिंग, असली जो सेलिंग प्राइस था है ना, कॉस्ट प्राइस था, इसने मशीन लाई थी 16,875 में, और उसने Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does he sell it for? Amina buys a book for rupees 275. That means CP is 275 and sells it at a loss of 15%. That means loss percent is 15. First we need to find the CP. No, sorry, loss. Then we can find the selling price. So loss percent will be equal to loss into 100 divided by CP. Multiple these two. That will be 4125. So x will be equal to that will be this. Now this is the loss. Now we have to find the SP. 275 minus 41.25. That's equal to this. इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। मैं अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, फिर मैं